सुप्रभात। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिए, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख और सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं, जिनके पास व्यापक कार्यकारी, विधीय, वित्तीय, न्यायिक और सैन्य शक्तियां हैं। यह अनुच्छेद 52 से 78 तक में वर्णित है। वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, संसद सत्र बुलाते हैं, संसद सत्र भंग करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं और सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। यद्यपि अधिकांश निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति के प्रमुख शक्तियां और कार्य इस तरीके से हैं। कार्यकारी शक्तियां। भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। वे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, महान्यायवादी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। विधायी शक्तियां। वे संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। संसद में लंबित मामलों पर अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। सैन्य शक्तियां। भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होने के नाते वे युद्ध या शांति की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन यह संसद के विनियमन के तहत होता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं, जो कि धन विधेयक यानी मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। वह देश के आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड को नियंत्रित करते हैं। जुडिशियल यानी न्याय शक्तियों में वे किसी अपराधी की सजा को कम, निलंबित या क्षमा कर सकते हैं, जिसमें मृत्यु दंड के मामले भी शामिल हैं। आपातकालीन शक्तियों में संविधान के तहत वे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 घोषित कर सकते हैं। जहां तक राष्ट्रपति के वीटो पावर का प्रश्न है, किसी विधेयक को मंजूरी देने या ना देने के लिए वे वीटो यानी अत्यंत निलंबन या पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकते हैं। वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इनमें कार्यपालिका की शक्तियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, सीएजी आदि की नियुक्ति। विधायी शक्तियों में संसद का सत्र बुलाना, विधेयक पर हस्ताक्षर, अध्यादेश जारी करना, लोकसभा भंग करना। आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। न्यायिक शक्तियों में क्षमादान, दंड में कमी, मृत्युदंड की माफी। और कूटनीतिक शक्तियों में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व, संधियों पर हस्ताक्षर और राजदूतों की नियुक्ति। ये प्रमुख हैं। धन्यवाद।